तो देखो 4th चैप्टर चल रहा है, ठीक है, माइक ऑफ कर सकते हो आप। 4th चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ा सा एक बार रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू किया था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। RCH देखा था हम लोगों ने, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा था, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड, जिसमें आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक टर्म आपके सामने में लाया था, है ना, कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोला जा सकता है। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं ये सब, तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको आप क्या बोलोगे, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलोगे। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ नेचुरल मेथड और कुछ आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हमने पढ़ा था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्ट, लैक्टेशनल एमिनोरिया। बैरियर मेथड में कॉन्डम्स, मेल्स एंड फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग बैरियर मेथड पढ़ लिया था। इसमें कोई दिक्कत है आपको, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इतना पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अच्छा इसमें कुछ एक टर्म आपको पता होना चाहिए कॉन्डम्स में, कि फीमेल कॉन्डम्स के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। फीमेल कॉन्डम्स के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, वी कॉल देम फेमिडॉम्स, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा एक बात, जो नए बच्चे हैं, जैसे कि हृदय तुमको कॉपी ले लो एक, ठीक है, मोटी सी लेके बैठे हो कॉपी, हृदय, ठीक है, एक कॉपी ले लो और उस कॉपी में सिर्फ और सिर्फ बायो होनी चाहिए, ठीक है, और नोट करना चालू कर दो, मैं नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो फीमेल कॉन्डम्स, फीमेल डॉम्स, बाकी सब भी लिख रहे हैं, ना भाई? हाँ हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको बोल देना, ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग ज़रूर देख ले। गौरी भी नहीं आई है, रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है। तो देखो मैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट आर these are also comes बैरियर मेथड ही है ये। बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है, कि मैंने जैसे बताया, बैरियर मेथड का मतलब होता है कि स्पर्म को ओवम से फ्यूज़ करने से आपको रोकना है, यानी कि बेसिकली यू आर प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन एंड इवेंचुअली प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजेशन रोक रहे हो और साथ के साथ प्रेगनेंसी रोक रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ सर्वाइकल कैप्स, ये भी बैरियर मेथड ही है। सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स, एंड वॉल्ट्स, तो these are the method, barrier method again for prevention of pregnancy, ठीक है, या फिर एज कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड है ये। और ये भी किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। और जनरली यहाँ पर ख़ास बात क्या है, ये इंसर्ट किए जाते हैं इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ये सर्विक्स को कवर कर लेता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और अगर सर्विक्स ही कवर्ड है, बात सुनो, एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तनु माइक ऑफ करो भाई। तो देखो क्या बताया, यहाँ पर मैंने ये बोला है कि एक इंसर्ट है, ठीक है। सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वोल्ट्स, ये भी रबर के बने होते हैं। और इन कैप्स को मैं क्या करता हूँ, इन कैप्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इन रबर
मेड अप ऑफ रबर, और इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और मान लो अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इस तरह से इंसर्टेड है, इस तरह से फिक्स है, इंसर्टेड है, कवर कर रहा है सर्विक्स को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और पीनल पेनिट्रेशन हो रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल पीनस का पेनिट्रेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाए? बोलो, सब बोलो, आवाज़ दो, जल्दी बताओ। पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। और इसी, अब देखो, अब इसे बैरियर मेथड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज़ बैरियर ही तो है ये एक तरह का, इट इज़ प्रिवेंटिंग, है ना, तो ये क्या है, बैरियर मेथड, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने बैरियर मेथड बोला। तो ये ध्यान रखना, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम और वोल्ट्स, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रबर, लिखते चलो, ठीक है। और क्या लिखोगे, ये कवर करता है, कवर्स cervix ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बस इसी बात है, यही तो है। और दूसरा एक और बात इसमें, इसका बेनिफिट ये लिख सकते हो आप कि दे आर रीयूजेबल, दे आर रीयूजेबल। थर्ड पॉइंट, third barrier method is spermicidal. Third barrier method is spermicidal creams. Okay, spermicidal creams, jellies, spermicidal creams, jellies and foams. एंड फॉर्म्स, ठीक है। और ये क्या है, केमिकल मेथड है, ये किस में आता है, केमिकल मेथड्स में आता है, ठीक है। बैरियर तो है ही है, और केमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, कुछ तरह के केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, जो स्पर्मिसाइडल है। नाम से समझ पा रहे हो स्पर्मिसाइडल का क्या मतलब होगा? ये राइट, साइडल का मतलब ही होता है किलिंग, है ना, तो साइडल का मतलब ही क्या होता है, किलिंग। तो दे आर किलिंग व्हाट, स्पर्म्स, ठीक है। तो ये अप्लाई किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ वेजाइना बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये क्रीम है, ये जेलीज हैं, ये फॉर्म्स हैं, जो क्या कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ वेजाइना बिफोर इंटरकोर्स, जस्ट बिफोर इंटरकोर्स। तो इसमें क्या होगा, जब ये क्रीम लगा हुआ होगा वेजाइना या ड्यूरिंग इंटरकोर्स, या फिर क्या बोलते हैं, जेली लगे होगा या फॉर्म लगा होगा, तो उस समय मान लो अगर इजैकुलेशन होता भी है, स्पर्म्स आते भी हैं, तो वो क्या स्पर्म्स किल नहीं हो जाएंगे, बताओ, है ना। तो ये स्पर्म्स किल हो जाएंगे। तो दे आर अप्लाइड एट द surface, applied at the surface of vagina, बस applied at the surface of vagina। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर भी कई, जितने भी इसके एडवांटेजेस मैं बताता जाऊँ, उसके साथ साथ आपको इसके डिसएडवांटेजेस माइंड में खुद से बना के चलने, है ना। अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ स्पर्मिसाइडल, अब ज़्यादातर कुछ डिसएडवांटेजेस तो कॉमन है, तो वो तो आपको पता होने चाहिए, सब में वो लगा सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल एसटीडीज़ सब में लगा सकते हो एक्सेप्ट कॉन्डम्स। एसटीडीज़ तो लगा ही सकते हैं ना, स्पर्मिसाइडल। तो क्या ये एसटीडीज़ प्रिवेंट कर रहा है? नहीं प्रिवेंट कर रहा है ना। क्या ये, और ये सर्विकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट, ये प्रिवेंट कर रहा है एसटीडीज? बोलो, एसटीडीज कैसे प्रिवेंट कर देगा यार, क्या बात कर रहे हो आप। इट इज़ जस्ट कैप, ये कैप है, ठीक है, ये कैप है। वहाँ फ्लूइड ट्रांसमिशन ज़रूर प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन एसटीडीज़ प्रिवेंट नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ एसटीडीज़ जो है वो एड्स थोड़ी है,
और भी एसटीडीज़ होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है साक्षी, बताऊंगा मैं, ठीक है। और तो ये हमने कंप्लीट क्या पढ़ लिया है, वी डिस्कस्ड अबाउट बैरियर मेथड। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो हेडिंग डालो, इंट्रा यूटेराइन। अच्छा ये बताओ, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने, मुझे लगता है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिसने लास्ट वाली क्लास नहीं ली है, एनिमल किंगडम वाली, बताओ कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसने एनिमल किंगडम वाली क्लास नहीं ली है। लो बेटा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब लोगे वो क्लास, कब नोट्स बनाओगे, टेस्ट होने वाला है उसका, ठीक है। हृदय तुमने एक भी वीडियो देखी है एनिमल किंगडम की, जो नीट का बैच चल रहा है हमारा, देखो यार, ठीक है। और अभी एक और वीडियो आने वाली है, बस 3 सब्सक्राइबर बाकी हैं, आपने देखा हमारे चैनल पे भाई, 3, तुम लोगों की एक ही आईडी है क्या जीमेल पे, एक बात बताओ, एक ही आईडी है जीमेल की, 3-4 आईडी बना के रखी है ना तुम लोगों ने, तो कर दो यार 3-4 आईडी से सब्सक्राइब, ठीक है। अरे 497 सब्सक्राइबर है मेरे, ठीक है। मैंने बोला हुआ है बच्चों को, हाँ हाँ बोलो, क्या कर दो ना भाई, क्या क्या कितनी मेहनत लग रही है तुमको, लाइव क्लास लेने लग जाएंगे। अरे नहीं, इतने क्या प्ले बटन, ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बताओ। 3-3 जिसकी भी जितनी भी आईडी है ना, जल्दी से हम लोगों को ये अचीव करना है, ठीक है। और ये सिर्फ मतलब मेरा नहीं है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है, ठीक है। तो मतलब जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब हम भी लाइव क्लास लेने लग जाएंगे। वो 1000 सब्सक्राइबर के बिना लाइव क्लास नहीं लेने दे रहा है यार यूट्यूब। और तुम लोगों को पता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी हमारे चैनल पे, चैनल जाते जाते बच रहा है हमारा, वो वीडियो के चक्कर में, जो मैं वीडियो डालता हूँ। अरे तो मैंने क्या बोलते हैं, वो डिस्कवरी या फिर ऐसे वीडियोस लेकर, तो डिस्कवरी या बीबीसी की वीडियोस होती है ना, वो जिससे आप लोगों को ज़्यादा सही से समझ आए, वो मैं थोड़े रिकॉर्ड करके लाता हूँ, तो उसके चक्कर में आ गया, पता नहीं क्यों। चलो अब क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी और जल्दी से जल्दी करो यार, ऐसा ना हो कि ये क्या बोलते हैं कॉपीराइट के चक्कर में पहले चैनल बंद हो जाए, तुम 1000 सब्सक्राइबर से पहले कर दो, ठीक है। कर देंगे आज, 3-4 से आईडी से कर दोगे तो 550 सब्सक्राइबर आराम से हो जाएंगे तुम की, ठीक है। तनु तनु स्वेच्छा, सुप्रिया, सौरभ, सोनम, स्नेहा, ठीक है, कर दो भाई, कर दो, बढ़ाओ इसे। साक्षी, हाँ हाँ बढ़ा दिया, ठीक है। सबको आज में बढ़ा देना भाई इसको, ठीक है, चैनल को। अब देखो आगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आईयूडीज, तो आईयूडीज आर एक्चुअली, आईयूडीज के बारे में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। 3 तरह के आईयूडीज होते हैं। पहले तो टेबल बनाओ कि 3 तरह के आईयूडीज होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के आईयूडीज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है वो 3 तरह के आईयूडीज? पहला आईयूडी जिसे हम क्या बोलते हैं, जो कॉपर रिलीज करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। क्यों? क्योंकि ये कॉपर रिलीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉपर रिलीज कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज।
नेक्स्ट आईओडीज हैं, नेक्स्ट आईओडीज आर हार्मोनल, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और अब थर्ड, ठीक है। थर्ड, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, नॉन, जिसमें कोई मेडिकेशन नहीं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि वो कौन से ऐसे आयोडीज हैं जो कॉपर रिलीज़ करते हैं, कौन से ऐसे जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, कौन से ऐसे हैं जिनमें कोई मेडिकेशन नहीं होती। तो एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसे नोट कर लो थोड़ा सा। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, एंड एग्जाम्पल्स आर कॉपर टी। सुना होगा, सुना है कॉपर टी? तो कॉपर टी इज एग्जाम्पल। ऐसे ही कॉपर टी के साथ साथ कॉपर 7 भी होता है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है? मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। और क्या होता है? हाँ, तो ये बस बहुत है, इतना याद रखना, ठीक है। और कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इसमें हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेसर्ट, 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 LNG-20, दीज आर एग्जाम्पल्स, ठीक। नॉन मेडिकेटेड में क्या लिखोगे? तो नॉन मेडिकेटेड में एग्जाम्पल है लिप्स लूप, लिप्स लूप, ठीक है, याद हो जाएगा। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में क्या क्या एग्जाम्पल बता दिए? कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेसर्ट, LNG-20, LNG-20 और लिप्स लूप, ठीक है, लिप्स लूप, ठीक, लिप्स लूप। अब एक बात सुनो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या आज तक अब इतिहास में, आज तक हिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन बना है यहाँ से, वैसे बनता है यहाँ से 3 मार्क का, 2 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि एक पैटर्न है, ठीक है। अब जब मैं आपसे ये बोलता हूँ ना कि एग्ज़ाम में आएगा, तो मैं ये नहीं बोलता कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि, और ये श्योर इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट टर्म होता है ना, और फिर एक फर्स्ट टर्म के बाद टेस्ट, इतने सारे टर्मिनल टेस्ट होते हैं, है ना, टेस्ट होते हैं, उनमें पूछा जाता है क्वेश्चन। और सेकंड टर्म जो होता है आपका फाइनल टर्म, ठीक है, वो हो गया। मॉक टेस्ट होते हैं, वो हो गया। प्री बोर्ड हो गया, ठीक है। फाइनल वाला ये बोर्ड हो गया, ठीक है। सेकंड टर्म और फाइनल बोर्ड तो यही एक ही है, ठीक है, बोर्ड हो गया। तो इनमें से इन जितने मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, वो क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और वो क्वेश्चंस जो हैं उससे बाहर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपको बता दिया, आंसर भी आपको बता दिया, बस आपको जहाँ पूछा जाए उसको लगा देना है बस, ठीक है, तब मत भूल जाना, ठीक है। इसीलिए ये नोट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात सुनो, आईओडीज, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? एक ही क्वेश्चन बनता है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया। एक क्वेश्चन अगर जब भी आईओडीज से क्वेश्चन बनेगा, इसका एग्जाम्पल पूछता है, और दूसरा पूछता है कि ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में ये आयोडीज जो हैं वो किस तरह से प्रिवेंट करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को, ठीक है। तो इसमें हाउ वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें हाउ वाला क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन के लिए हैशटैग लगा दिया हम लोगों ने। आगे सुनो, तो आयोडीज प्रिवेंट, ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। आयोडीज प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करते हैं? तो सीधा 2 टुक आंसर लिखो, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा, ठीक है। पहले पॉइंट में लिखोगे बाय इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस। अब कौन है जिसको फैगोसाइटोसिस का मतलब पता है?
क्या होता है फेगोसाइटोसिस? किसको इनगल्फ कर लेना? अच्छा, कोई भी सेल अगर कुछ भी इनगल्फ करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस, है ना। सेल सेल अगर कुछ खाता है तो उसको बोलते हैं क्या? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, है ना। यही है। अच्छा, और एक सेकंड रुकना यार, गलती हो गई कि इनको लिंक भेजना था, मैं भूल गया। एक मिनट। ओके, देखो, तो ये बोल रहा है बाय इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस किसका कर रहा है? ये फेगोसाइटोसिस किसका कर रहा है? बाय इंक्रीजिंग किसका फेगोसाइटोसिस करेगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। स्पर्म्स का, विद इन यूटेरस, बस, विद इन यूटेरस। ठीक है, विद इन यूटेरस। तो यूटेरस के अंदर क्या कर रहा है? फेगोसाइटोसिस कर रहा है। किसका? स्पर्म का। कौन करते हैं ये कॉपर, कॉपर करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इसलिए भी बन गया है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि वाई डू वी यूज़ कॉपर। कॉपर ही क्यों यूज़ किया? आयरन, ब्रॉन्ज, गोल्ड ये सब क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि कॉपर आयंस जो है वो मोटिलिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे, ये इसका भी आंसर मैं लिख देता हूँ, कॉपर वाले का आंसर, कि कॉपर वाले पे क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछे कि कॉपर का क्यों यूज़ किया गया है, तो सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो, बाय सप्रेसिंग द स्पर्म मोटिलिटी, लिखते चलो, द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स। आजकल डेली के केसेस कितने आ रहे हैं? किसी को आइडिया है? बाय रिलीजिंग कॉपर आयंस। ठीक, बाय रिलीजिंग कॉपर आयंस। तो ये क्या कर रहा है? दो तरीके, स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। कैसे? रीज़न समझ आ गया? कॉपर आयंस। तो ये दो क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। अगर आपसे मान लो, इतना इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है ये दो तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉपर का क्या यूज़ किया है, तो सेकंड पॉइंट लगा सकते हो, सीधा सेकंड पॉइंट आंसर हो गया। और वैसे अगर वो पूछता है, वैसे अगर उसने पूछा कि आयोडीज किस तरह से प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रासेप्शन को, तो 1 और 2 दोनों पॉइंट आएंगे। समझ रहे हो? इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो भाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट एक और, 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया तो एक और पॉइंट लिख सकते हो कि इम्प्लांटेशन, है ना। तो इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है ये। द हार्मोन, जो हार्मोनल आयोडीज होंगे, ठीक है, ये जो हार्मोनल आयोडीज होंगे, ठीक है, हार्मोनल आयोडीज क्या करते हैं? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, make the uterus अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, मान लो चलो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, एक बार को हम मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो वो सीधा यूटेरस में आएगा ना इम्प्लांट होने के लिए, जाइगोट। और अगर जाइगोट इम्प्लांट ही नहीं होगा तो बार बार क्या देखने को मिलेगा? मिसकैरेज। तो अगर मिसकैरेज हो गया है, मिसकंसेप्शन हो गया है, तो क्या पॉसिबल है क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी? ठीक है, तो ये रीज़न है अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बस। ठीक है, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन।
वो आएंगे, हम उस पे आएंगे, रुक जाओ। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज कर देता है यहाँ पर, इसलिए आप क्या बोलते हो, प्रोजेस्टेसर्ट भी नाम रखा हुआ है हमने इसका, ठीक है। ओके, तो और ठीक है बस। तो अनसूटेबल कर दिया है इसने किसको, यूटेरस को अनसूटेबल कर दिया है कि पॉसिबल ही नहीं है अब कि यहाँ पर क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके। बस ये लिखते हैं ना, 3 पॉइंट बहुत है। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, विच वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का टर्म मैं पहले ही लाया था, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, फीमेल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना, और रिवर्सिबल होना चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों में जो खरा उतरता है वो कौन है, यही है, ठीक है। तो याद रखना, आईयूडीज़ आर एक्चुअली, आईयूडीज़ मैं इधर लिख देता हूँ, रेड कलर से लिखता हूँ, याद रखना ताकि आप, ठीक है। तो दीज आर नोन एज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, याद रहेगा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, याद रहेगा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बोला जाता है कि कोई भी एक या 4 वो भी आते हैं, आज आप लोगों के ऑप्शन आते हैं, है ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कौन होता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, बताओ कौन सा होता है, आईओडीज़, राइट, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब अगर आपको पता चले कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते क्यों हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझ लो कि दीज डिवाइस कंटेन कॉपर एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और डॉक्टर्स या कोई फिजिशियन क्या करता है, उसको यूटेरस में ठीक है, इंजर्टेड बाय डॉक्टर्स इन द यूटेरस, यूटेरस किसके, यूटेरस में इंजर्ट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी, आप अगर कोई चाहता है ऐसा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड में गैप रखना चाहता है 3 साल का या 4 साल का, आइडियल जो गैप होना चाहिए, तो वो गैप रखना चाहता है, तो वो फीमेल्स क्या यूज़ कर सकती हैं, फीमेल्स क्या यूज़ कर सकती हैं, आईयूडीज़ यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, समझ आया। तो ये कॉपर और प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करते हैं, ठीक, कॉपर और प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करते हैं। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या चीज़ें आएंगी, वो सोच के देखो थोड़ा, क्या लिखना चाहिए इसमें, राइट, मेडिसिन, पिल्स आने चाहिए इसमें, ठीक है। तो हेडलाइन डालो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसमें क्या चीज़ें आएंगी, वही हार्मोनल पिल्स है क्या। अब ये पिल्स भी अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है, ये पिल्स भी अलग अलग तरह की होती हैं, के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले समझो कि जनरली ये फीमेल, पहली बात तो ये किसके, कौन यूज़ करेगा ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मेल यूज़ करेंगे या फीमेल यूज़ करेंगे, फीमेल यूज़ करेंगे, ठीक है, फीमेल यूज़ करेंगे, ठीक। तो इट इज़ यूज्ड बाय फीमेल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि इसमें ना क्या होता क्या है, अगर आपसे कभी पूछे तो इसमें ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन होता है इनमें, क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, आईओडीज़ में पूछे ना पूछे प्रोजेस्टेरोजन वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ ज़रूर पूछेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोजन क्या होता है यहाँ पर, प्रोजेस्टोजन्स होते हैं, ठीक है। और प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है, एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो ये होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जो भी पिल्स होते हैं, ठीक है, और वो टैबलेट्स जो भी होती हैं उनमें ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, या तो प्रोजेस्ट्रोजन होगा
या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा इन पिल्स में। ठीक, ये करते क्या है, दो काम करते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होता क्या है और करते क्या है ना। तो हो करते क्या है, ये दो चीज़ें रोकते हैं, द इनहिबिट ओव्यूलेशन, द इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक, एक और काम ये करते हैं और वो क्या है कि ये मॉडिफाई कर देते हैं क्वालिटी ऑफ, दे मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ म्यूकस। तो ये म्यूकस की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय मॉडिफाइंग द क्वालिटी ऑफ म्यूकस। म्यूकस, कौन से म्यूकस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं सर्वाइकल म्यूकस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस की बात कर रहे हैं। और अगर सर्वाइकल म्यूकस मॉडिफाई होगा तो ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। एंड बहुत ज़्यादा थिक है मान लो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल है और इस सर्वाइकल कैनाल में वो म्यूकस भरा पड़ा है। ठीक है, वो म्यूकस फ्लूइड भरा पड़ा है। तो क्या इट इज़ प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, राइट, इट इज़ प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। समझ आई ये बात कि नहीं आई? आ गया हृदय, समझ में आ रहा है, नोट कर रहे हो हृदय? ठीक है, समझ में आ रहा है। देवांश, दक्ष, समझ में आ रहा है? हीना, हाँ, थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा ये भी ज़रूर है आपको लिखना। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से हम देखेंगे टू प्रिवेंट और रिटार्ड। ठीक है, तो कुछ भी यूज़ करो, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ठीक, ये जो ओरल पिल्स हैं, अब लेने का मेथड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में से आ जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी पेपर में। तो क्या तरीका है, किस तरह से लिया जाता है ओरल पिल्स, तो ओरल पिल्स लेने का मेथड क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट देयर मेथड ऑफ इनटेक, किस तरह से लिया जाता है, मेथड ऑफ इनटेक क्या है। मेथड ऑफ इनटेक इसका है इस तरह से कि इसको 21 दिन के लिए डेली खाया जाता है, एक पिल खाई जाती है 21 दिन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिफोर पिल्स की। ठीक है, बिफोर पिल्स बोलते हैं इसको। समझ रहे हो इसको बिफोर पिल्स क्यों बोला जा रहा है? किसी को समझ आया इसे बिफोर पिल्स क्यों बोल रहे हैं? बिफोर पिल्स इसलिए क्योंकि इट इज़ इंजेस्टेड और इनटेक्ड बाय द फीमेल बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसलिए बिफोर पिल्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, याद रखना। एक आफ्टर पिल होती है, ठीक है, जो आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है यूज़ कर इनटेक किया जाता है बाय फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और अवॉइड इम्प्लांटेशन। तो ये क्या है, इसका इंटेक का मेथड ऑफ इंटेक कैसा रहता है इसका, और ये ओरल पिल्स जो है वो डेली खानी होती है। ठीक है, डेली फॉर 21 डेज। ठीक है, अब कब से खाना शुरू करेगा, स्टार्टिंग विद, कब से, फर्स्ट डे कब से खाना शुरू करेगा, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5, जो मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है ये बताओ, 3 to 5 डेज है ना। तो वो 5 दिनों में से कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप तब क्या शुरू कर सकते हैं, तब ये खाना शुरू करेगा और नेक्स्ट 21 दिन तक के लिए खाना है, रेगुलर डेली एक पिल। ठीक है, हाँ बोलो।
मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं ये बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ ये जो बिफोर पिल्स हैं ये डेली 21 दिन तक, जैसे अब मैं देखो इसको इसको ना इस तरह से समझाता हूँ। ये मान लो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये है फर्स्ट डे, ये है 28th डे। मानते हैं ना, आइडियली तो ऐसे बोलते हैं ना कि 28 और 29 डेज, याद आ रहा है। फिर हम बोलते हैं कि ये जो है ये 5th डे है, और मैंने बताया था आपको यहाँ पर इतने फेज़ में क्या चलता है, 1 to 5 में क्या चलता है, कौन सा फेज़ होता है ये, राइट, गुड, मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है ये। और बाकी का ये जो फेज़ है कुछ भी हो सकता है, ये बाकी का फेज़ और भी होता है ना, हमने पढ़ा था कौन कौन से फेज़ होता है ये, फॉलिकुलर फेज़ होता है ये, और ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, फॉलिकुलर फेज़ होता है, और ल्यूटियल फेज़, सिक्रेटरी फेज़, ये सब पढ़ा था हमने, याद आ रहा होगा आपको, है ना। राइट राइट राइट। तो अब मुझे बताओ पिल कब खानी है, पिल कब खानी है, मेंस्ट्रुअल फेज़ में, मेंस्ट्रुअल फेज़ में। अब अगर पिल खाई है मान लो 3rd डे में, पिल खाया मतलब 3rd डे में, तो कब तक खाया जाएगा, 24 तारीख तक, 24, है ना, 24 तक। समझ आया। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, गैप देना है इसके बाद 7 दिन का। इसके बाद क्या करना है, गैप 7 डेज, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, गैप देना है 7 डेज का, और फिर से ये साइकिल दोबारा कंटिन्यू होगी। समझ आया, इस तरह से खाया जाता है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है ना दोबारा से, 7 दिन में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही चलेगी, सोच के देखो थोड़ा, कि नहीं। तो हाँ, ये साक्षी जब तक प्रिवेंट करना है प्रेगनेंसी तब तक खाया जाता है ये, समझ गए। बोलो बोलो। थर्ड डे मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जनरली ऐसा होता है कि 3rd डे 4th डे तब तक ब्लीडिंग जो है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत पेन रह सकता है, ठीक है। तो 3rd 4th डे ठीक है, आइडियल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 दिन बहुत रेयर है, ठीक है, 5 दिन तो मतलब बहुत रेयर होता है, ठीक है। पूछो क्या पूछ रहे थे। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, ठीक है, ये दोबारा सेम पैटर्न अप्लाई होगा। गैप दिया जाएगा 7 डेज का, और फिर क्या चलेगा, सेम पैटर्न, ठीक है, सेम पैटर्न, ठीक। अच्छा, ये इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा फीमेल जो है वो इसको यूज़ करती हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, लेसर साइड इफ़ेक्ट्स, लेसर साइड इफ़ेक्ट्स। आफ्टर पिल से तो कम ही है, ठीक है, लेसर साइड इफ़ेक्ट्स, तो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सुना होगा, इसके एग्जाम्पल सर मालाडी बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सर मालाडी, एंड एग्जाम्पल सर सहेली। अच्छा, ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं बताओ, हॉट्स का क्वेश्चन है ये, तो आराम से ले लें। राइट राइट राइट। अब एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो, हम ये चाहते हैं इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं हम इसको, कॉन्ट्रासेप्शन को क्या करते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं हम, है ना। हम ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, तो कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ। अगर हम इंडिया में ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, तो फिर तो यही तरीका है कि भाई एक्सेप्ट करो उनको, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस को एक्सेप्ट करो। अब नाम ही अगर आपने
कॉन्ट्रासेप्शन का ये रख दिया है, मान लो ओरल पिल है, कोई गांव की फीमेल है, महिला है, और उसका नाम रख दिया है आपने प्रोजेस्टराट, ये प्रोजेस्टसर्ट, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन, वो नाम ले पाएगी बताओ? नहीं ले पाएगी। और जब नाम नाम ही नहीं ले पा रही है तो बोलेगी यार इससे अच्छा तो क्या बोलते हैं एक लड़की हो जाए वो बढ़िया है। समझ रहे हो? तो टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो इस तरह के नाम रखे जाते हैं, सहेली, मालाडी, तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, नाम लेना इजी टू प्रोनाउंशिएट, है ना, प्रोनाउंसिएशन जो है वो इजी हो, ठीक है, ओके। अच्छा, सहेली के बारे में एक बात ये याद रखना कि ये नीट का क्वेश्चन है, सहेली इतना ज़्यादा क्यों क्यों वाइडली यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये नया डेवलप्ड न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फॉर फीमेल्स, जिसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। आपको पता है ना, स्टेरॉइड्स के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैंने क्यों बोला कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? कई दवाइयाँ होती हैं, आपने सुना होगा, अगर आप कहीं जाते हो ना तो आपको मिलेंगे वो सांप वाले क्लिनिक। गए हो आप? गए होगे यार, है ना? सांप वाले क्लिनिक समझते हो ना? अरे भाई देखो, हाँ हाँ हाँ, देखा होगा आपने इस तरह का, ठीक है, सांप बने हुए होता है, ठीक है। तो कई जगह तो आप चले जाओ तो इस तरह का क्लिनिक में ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो और भी कोई भी लगा देता है ऐसे ऐसे साइन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं क्या बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स का बहुत यूज़ करते हैं। क्यों? इनको नाम बनाना होता है अपना, ये चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है, भले ही उसको चार बीमारियां और लग जाएं। ऐसा सुना है आपने कि हॉस्पिटल जनरली, प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर आप कहानी सुनो या किसी क्लिनिक की कहानी सुनो, लोग 3-4 महीने से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का इलाज करवा रहे हैं। वो इलाज किसी और चीज़ का करवाने गए थे और आज किसी और चीज़ का करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दवाई खाने से जो प्रॉब्लम होगी उसका भी तो ट्रीटमेंट होगा, फिर वो उसकी जो दवाई खाएंगे तो ये चलता ही रहता है, और जब तक चलता रहेगा तब तक फीस आती रहेगी। ऐसा होता है या नहीं हो रहा है? आयरनी है, समझ रहे हो? तो यही है। तो इस स्टेरॉइड के ये नुकसान है, ठीक है। स्टेरॉइड से जल्दी ठीक तो हो जाता है इंसान, पेन किलर बहुत बढ़िया होता है स्टेरॉइड, बहुत जल्दी, अगर किसी को बहुत तगड़ा पेन हो रहा हो स्टेरॉइड दे दो ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि स्टेरॉइड के बहुत तगड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किस पर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इस पर ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है अगर कोई फीमेल है तो, ठीक है। गोनाड्स पर असर करता है ये, ठीक है, अगर कोई मेल है या फीमेल है, दोनों पर ही, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अगर कोई स्टेरॉइड यूज़ करता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगी। डिसबैलेंस होने से मेरा मतलब है कि उसकी जो 28-29 डेज़ की साइकिल है वो 28-29 डेज़ की नहीं रहेगी, वो वेरी करने लगी, कभी 26 दिन तो कभी 35 दिन, ऐसा हो सकता है। और इट कैन बी, जो मैंने बताया आपको, ये 5 दिन 3-4 दिन का फ्लूइड होता है, 3-4 दिन तक ब्लीडिंग होगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है। एंड इवन एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो होते हैं ड्यूरिंग दिस फेज, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होने लगेगा, बहुत ज़्यादा होने लगेगा ड्यू टू यूज़ ऑफ स्टेरॉइड। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोई भी बाहर से ऐसे मेडिसिन लेते हो तो पहले चेक करो क्या वो स्टेरॉइडल तो नहीं है, ठीक है, स्टेरॉइड्स तो नहीं है। अब बहुत ही ज़्यादा कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेड रेस्ट पर होते हैं, जिन या बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, उनको और कुछ है ही नहीं पॉसिबल, तब आप यूज़ कर सकते हो स्टेरॉइड्स का। समझ रहे हो? हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? तब तो ठीक है, तब तो स्टेरॉइड और बनाए किस लिए हैं? ताकि जो भी पेन है वो उसको प्रिवेंट किया जा सके। इज इट क्लियर टू ऑल? देवांश समझ में आ रहा है? जुनैद, सभी को आ गया समझ? वही तो बताया मैंने। अब मान लो इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी सर्जरी होने वाली है, या कोई फीमेल है, फीमेल है, उसकी अभी अभी क्या हुई है, पार्चुरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, उसको अवॉइड करने के लिए स्टेरॉइड यूज़ किया जाएगा। कोई एक्सीडेंटल पर्सन है, उसके लिए स्टेरॉइड्स यूज़ करोगे आप, है ना। तो बहुत एक्सटेंसिव जो पेन है जो कि बर्दाश्त के बाहर है,
ठीक है, जिसको अब सर दर्द के लिए तो आप स्टेरॉइड थोड़ी यूज़ करोगे, कई लोग स्टेरॉइड लगा रहे हैं सर दर्द के लिए, समझ रहे हो ये बात? तो ये चीज़ नहीं। ओके, कई बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, स्टेरॉइड लगाते हैं वो लोग, ठीक है, तो उससे बॉडी तो खैर क्या ही बनती है, ख़राब और हो जाती है। तो नेक्स्ट, दक्ष को पता होगी ये बात, दक्ष मिश्रा, अरे तुमको स्टेरॉइड लगाते हैं ना, अरे मतलब वैसे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, हाँ, तो ये सहेली जो है ये इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है, ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक, और ये वंस अ वीक पिल है, ठीक है, ज़्यादा झंझट नहीं है। देखो इसके बारे में बिफोर पिल्स में मैंने क्या बताया था, क्या मेथड है लेने का, किस तरह से खाया जाता है, क्या बताया था? डेली पिल है ये, है ना, लेकिन सहेली जो है, हाँ, सहेली जो है वो वंस अ वीक पिल है, एक वीक में एक बार, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है साथ के साथ, है ना, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन भी अच्छा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है प्रेगनेंसी का, तो ठीक है। और किसने बनाया था, तो ये सुन के आपको प्राउड हो जाएगा, देखो ये सहेली बनाया किसने, तो सहेली के बारे में लिखना शुरू करो कि सहेली के बारे में लिखो कि न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये। दूसरी बात कि नॉन स्टेरॉइडल है, और यही रीज़न है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। तीसरी खास बात इसकी इंपॉर्टेंस, तो सीधा क्वेश्चन आता है, अगर सीधा क्वेश्चन आपको आ गया, बताओ एडवांटेजेस, बताओ एडवांटेजेस ऑफ सहेली, तो ये पूरा छाप देना, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल है, लीस्ट साइड इफेक्ट्स है, और क्या बताया था, वंस अ वीक पिल है, वंस अ वीक पिल है, मतलब एक हफ्ते में एक बार, ठीक है, और एक बात बताई थी आपको कि हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, ठीक है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। नेक्स्ट एक बात क्या बताया था, कि ये डेवलप किसने किया है, तो ये डेवलप किया है CDRI ने। CDRI क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये है लखनऊ में, ठीक है, तो लखनऊ वाले होंगे कोई यहाँ पर यूपी साइड से हैं कुछ बच्चे, जैसे खुशबू चौहान है, यूपी से है ना, इलाहाबाद से है, कहाँ से है भाई खुशबू चौहान, बरेली, चौहान है क्लास में कि नहीं है, गायब है, नहीं, सिर्फ बताया तो आपको कई सारे रीज़न है महमूदा, सिर्फ पेन्स में नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने आज कंप्लीट कर दिया है, सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ लिए, ठीक है, IUDs पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए, बैरियर मेथड, आगे वाले सारे बैरियर मेथड पढ़ लिए। इतने में कोई डाउट है तो पूछो, इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, ठीक है, एक दो क्लास का शायद और चैप्टर बचा है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है, तो जेनेटिक्स हम लोग ऑफलाइन ही करें अगर पॉसिबल हो पाए तो, ठीक है, ठीक है। क्या पूछा है, क्या बता दें साक्षी? मेडिकेशन मीन्स नो मेडिकेशन, मतलब क्या पूछ रहे हो? माइक ऑन करो, क्या बोल रहे हो भाई? नहीं, प्रीति का क्वेश्चन, एक सेकंड में सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ।
देन हाउ कॉन्डम्स प्रिवेंट एसटीडीज। तो एक बात सुनो, कॉन्डम्स तो क्या कर रहा है, स्पर्म को प्रिवेंट कर रहा है ना, तो ऐसा तो। और दूसरी बात कि ठीक है, इट इज़ अ कवर दैट इज़ कवर्ड, इट इज़ कवरिंग द पीनिस, ठीक है, और द वेजाइना, ठीक है, कंप्लीटली कवर है। वहाँ पर वो तो बस एक कैप है, ठीक है, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा होगा। अब समझ आया प्रीति? ठीक। मेडिकेशन मतलब दवाई यार साक्षी, ठीक है, मेडिकेशन मतलब दवाई। और दूसरी बात, फिर क्या पूछा है, इज़ देयर एनी पिल टेकन बाय मेल? नहीं, कोई पिल प्रे, हाँ वो उसके लिए तो कोई पिल नहीं लेते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन क्यों? अब एक ये कैसा सवाल है यार तुम्हारा प्रीति? एक बात बताओ, क्या मेल प्रेग्नेंट हो रहा है? तो जब मेल प्रेग्नेंट नहीं हो रहा तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों खाएगा फिर? और ठीक है, सिर्फ पेन में ही स्टेरॉइड, हाँ फिर और क्या पूछा, रिवर्सिबल मीन इन केस ऑफ आइडिया, इन केस ऑफ, अच्छा सौरभ पूछ रहा है रिवर्सिबल मीन। अब देखो, वो सुना होगा आपने, एक 10th क्लास में कॉन्सेप्ट होता है वेसिक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी, याद आ रहा है? वेसिक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी यानी कि, सौरभ समझ आ रहा है, वास्ट डिफरेंस को कट करके, पढ़ाऊंगा मैं ये, वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, या फिर फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। तो अगर ऐसा किया है, हाँ अगर ऐसा कर दिया है, तो क्या इसका कोई रिवर्सल है? क्या आप वापस फर्टाइल हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकते है ना, तो नहीं हो सकते। लेकिन इन केस में मान लो कोई पर्सन अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा लेता है, तो 1 महीने की बात है ना, तो नेक्स्ट मंथ अगर वो चाहता है, नेक्स्ट मंथ अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे क्या करना है, कंसीव करना है, तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, तो रिवर्सल है, समझ रहे हो? तो ये बताया था। और सौरभ समझ आया? हम्म, टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, ठीक है, टेम्परेरी है। अब परमानेंट नहीं है कुछ, परमानेंट सिर्फ वो है, क्या बोलते हैं इनमें से, परमानेंट सिर्फ और सिर्फ वो वेसिक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी, हाँ ठीक, ठीक है, वही परमानेंट है। और पूछो, हो गया? तो हम कोशिश करेंगे कि जो अपना जेनेटिक्स शुरू होगा ना, जेनेटिक्स हम लोग ऑफलाइन ही शुरू करें, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो अब एक काम ये करना आप लोग, ठीक है, चैनल पे 500 सब्सक्राइबर, 550 सब्सक्राइबर का हम लोग रखते हैं यार। तुम लोग कित दक्ष, एक बात बताओ, दक्ष है ये लड़का, तुम लोग 50 लोगों को नहीं जानते हो यार, सबको बोल नहीं सकते हो तुम, 40-50 लोगों को तो जानते ही हो तुम लोग, कितने लोगों को जानते हो? हाँ भाई, साक्षी राणा, तुम सब्सक्राइब करवा सकते हो। हेलो साक्षी, आवाज़ आ रही है साक्षी? साक्षी पता है साक्षी, हाँ साक्षी पता है उन लड़कियों में से है जो क्रिसमस आने पे ये पेज लेके बाहर निकल जाती है साइन करवाने, ठीक है, बोलती है 100 वो लाना है, क्या बोलते हैं, 100 कितने नाम लिखवाने होते हैं, 113 108, है ना साक्षी? हाँ देखा, इसको पता है, तो 100 साइन करवा के लाती है, और जो तो इसको बोल रहा है गिफ्ट मिलेंगे। तुम 100 सब्सक्राइब नहीं ला सकते? बताओ, करवा दो यार, करवाओ इसको, ठीक है, बढ़ाओ इसको, सब आईडी से कर दो, ठीक है। उपासना, महमूदा, नैन्सी, नंदिनी, पलक, प्रीति सिंह, साक्षी, और शिवानी, स्नेहा, सोनम, सौरभ, सुप्रिया, हृदय, ठीक है, हृदय समझ आया आज? हाँ मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, हृदय समझ आई आज की क्लास? ठीक है, तो मैं नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है, और चलो राधे राधे। बोलो। ऑब्वियसली ट्यूबेक्टॉमी होगा ना, फेलोपियन ट्यूब किस में कट और टाई करोगे?
उसमें मेंसेस, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? आने दो, रुक जाओ इसको। और यार वो एडमिशन चल रहे हैं क्या, ये बात बताओ। कब से होंगे, कोई आइडिया? स्कूल खुला है आपका? तुम लोगों के वैकेशन चल रहे थे ना, वो वाले, क्या बोलते हैं, खत्म हो गया वैकेशन, मतलब खुल गया होगा स्कूल। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे स्वेच्छा, तुम कौन से स्कूल में हो भाई? वहाँ हो रहा है क्या? अरे नहीं, तुम ए, पढ़ाई नहीं, स्कूल स्कूल कुछ खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं? ठीक है, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है? ओके। चलो, राधे 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 राधे।